गांव के किनारे जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे जंगल थे, वहां एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी सावित्री और बेटे मोहन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें संतोष और शांति थी। वह रोज खेतों में काम करता और अपनी फसल से जो भी प्राप्त होता उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता। रामू के पास बहुत जमीन नहीं थी, परंतु जो थी वह उपजाऊ थी। उसका बेटा मोहन बहुत चतुर और समझदार था। वह अपने पिता की खेती में मदद करता और पढ़ाई भी करता। सावित्री एक आदर्श गृहिणी थी, जो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती थी। परिवार में प्रेम और आपसी समझदारी थी, जो उनके घर को सुखमय बनाए रखती थी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत धनी और चालाक व्यक्ति था। उसने गांव के लोगों से कहा कि वह उनकी जमीन खरीदना चाहता है और बदले में उन्हें बहुत सारा धन देगा। गांव के कई लोगों ने अपनी जमीन उस व्यापारी को बेच दी और शहर जाकर बस गए। लेकिन रामू ने अपनी जमीन नहीं बेची। उसने सोचा, धन तो आ जाएगा, पर जमीन चली गई तो मैं और मेरा परिवार क्या करेंगे? व्यापारी ने रामू को बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन रामू ने अपनी जमीन नहीं बेची। उसने सोचा कि पैसा तो आज है, कल नहीं, लेकिन जमीन अगर चली गई तो उसके बिना उसका परिवार कैसे बचेगा? व्यापारी ने अंततः रामू की जमीन को छोड़ने का फैसला किया। समय बीता और व्यापारी ने गांव के अधिकांश हिस्से पर अधिकार कर लिया। उसने वहां एक बड़ा व्यापार केंद्र स्थापित किया, जहां लोग अपने उत्पाद बेचने आते थे। गांव के लोग अब व्यापार के माध्यम से पैसे कमा रहे थे, लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं रही थी। धीरे धीरे गांव में शांति कम होती गई, क्योंकि लोग धन के पीछे भागने लगे और आपसी प्रेम, सौहार्दता और ईमानदारी की भावना खत्म होने लगी। रामू का परिवार अब भी अपनी जमीन पर खेती कर रहा था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वह संतुष्ट था। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, गांव के सभी लोग अब व्यापार में लगे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। हमें भी अपनी जमीन बेचकर व्यापार करना चाहिए। इससे हम भी अमीर हो जाएंगे। रामू ने अपने बेटे की बात सुनी और उसे समझाया, बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है शांति और संतोष। जमीन हमारे लिए जीवन का आधार है। अगर हम इसे बेच देंगे तो पैसे के पीछे भागते भागते अपनी शांति खो देंगे। मोहन को अपने पिता की बात समझ में आ गई। उसने देखा कि गांव के बाकी लोग भले ही अमीर हो गए थे, लेकिन वे अब खुश नहीं थे। उनके बीच आपसी प्रेम और समझदारी खत्म हो गई थी और वे लगातार एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष रखते थे। कई साल बीत गए। गांव में अब वह पहले वाली शांति नहीं रही। लोग पैसे के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे थे। व्यापार में धोखाधड़ी और छलकपट बढ़ने लगा था। व्यापारी ने गांव के लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि अब उनके पास जमीन नहीं रही और वे पूरी तरह से उसके व्यापार पर निर्भर हो गए हैं। एक दिन गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। जिन लोगों ने अपनी जमीनें बेची थी, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। व्यापारी ने भी इस मुश्किल समय का फायदा उठाने की कोशिश की और अनाज की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। लोग परेशान हो गए और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। रामू का परिवार, हालांकि, इस अकाल से बचा हुआ था। उसने अपने खेतों में उगाई गई फसल से अपने परिवार को भोजन दिया और कुछ अनाज अपने पड़ोसियों को भी बांटा। अब गांव के लोग रामू की दूरदृष्टि को समझने लगे थे। उन्हें एहसास हुआ कि पैसे की दौड़ में उन्होंने अपनी जमीन, शांति और आत्मनिर्भरता खो दी थी।
अब गांव के लोग रामू के पास आने लगे और उससे माफी मांगने लगे। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने धन के लालच में आकर अपनी जमीन और अपनी शांति खो दी है। उन्होंने रामू से अपनी जमीनें वापस खरीदने के लिए मदद मांगी। रामू ने सोचा और कहा, जो हुआ सो हुआ, पर अब हमें एक नया रास्ता अपनाना होगा। अगर हम फिर से अपनी जमीनों को खरीद लें और खेती शुरू करें, तो हम फिर से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और अपने पुराने मतभेदों को भुलाना होगा। गांव के लोगों ने रामू की बात मानी। उन्होंने अपने बचाए हुए पैसों से मिलकर व्यापारी से अपनी जमीनें वापस खरीदी और फिर से खेती करने लगे। धीरे धीरे गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। लोग अब पैसे के पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि वे अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए फलों से संतुष्ट थे। इस प्रकार रामू की समझदारी और दूरदृष्टि ने पूरे गांव को विनाश से बचा लिया। लोगों ने सीखा कि शांति और संतोष ही सच्ची संपत्ति है और पैसा केवल एक साधन है, न कि उद्देश्य। गांव में फिर से खुशहाली छा गई और लोग अब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने से अधिक महत्वपूर्ण है हमारी नैतिकता, शांति और संतोष। जब हम इन मूल्यों को जीवन में अपनाते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।